हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और आज इसने जो इसके अंदर आईसीआईसीआई ने जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उसने जो है टारगेट दिया है। कौन सा टारगेट दिया है वो हम देखेंगे। पिछली बार भी टारगेट दिया था एक जो है बड़े ब्रोकरेज ने 2251 का। इन्होंने क्या टारगेट दिया है वो हम देखेंगे। उससे पहले इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कई इंडिकेटर्स भी हम लगाएंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं यहाँ पर कि अदानी एनर्जी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बाय रेटिंग देखिए टारगेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक ब्रोकर की देखिए अलग अलग जो है टारगेट हो सकता है। अब ये टारगेट देखकर निराश मत होइएगा। सबसे पहले डिटेल में चर्चा करेंगे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को बाय की रेटिंग दी है और साथ ही प्रति शेयर 1318 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा भाव से 30% के अपसाइड का संकेत देता है। और जो दूसरे ब्रोकर जो हमने बात की उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। 2251 रुपये का टारगेट जो है तय किया था। लेकिन अगर ये प्राइस आता है तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है वो अपना टारगेट प्राइस रिवाइज भी कर सकता है। सबके अपने अपने जो है अलग अलग राय होती है। और ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट भी हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म तो नहीं, 6 महीना साल भर का टारगेट हो सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो मैंने भी कई बार कहा है कि इसकी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर है, ट्रांसमिशन के अंदर है, इसका स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस है, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर भी है। वो आगे चलकर अच्छा काम कर सकता है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो गिरावट के अंदर अगर आती भी है तो वहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना चाहते हैं तो वो रख भी सकते हैं। आगे देखते हैं। और ये 30% के टारगेट भी अगर आप देखें तो इतना रिटर्न भी कम नहीं होता अभी के प्राइस की अगर बात करें तो। कौन सा बैंक जो है वो 30% के रिटर्न देता है हर साल? अगर अपने कैपिटल के ऊपर अगर देखें अलग अलग शेयर्स की या फिर टोटल सभी की हम बात करें तो 30% के रिटर्न अगर मिलते हैं किसी भी शेयर्स के अंदर तो वो कम नहीं होते। 15-20 साल का नज़रिया अगर देखेंगे तो अच्छा खासी जो है एक रकम जो है मिल सकती है। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि ब्रोकरेज फर्म को आगे कंपनी के मजबूत आय ग्रोथ जो है वो दिख रही है। कंपनी के स्मार्ट मीटरिंग और अनरेगुलेटेड बिजनेस सेगमेंट में विस्तार में जो है मदद मिली है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने नोट में कहा है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पहले सिर्फ रेगुलेटेड ट्रांसमिशन का काम करती थी। अब कंपनी इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन के भी मार्केट लीडर बनकर उभरी है। ये जो है इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा रह सकता है स्मार्ट मीटरिंग का। आगे चले तो कंपनी अनरेगुलेटेड कारोबार में उतरने से ग्रोथ के जो है नए जो है अवसर मिलेंगे उनको। और देखिए अदानी एनर्जी की परफॉर्मेंस, तो ये इसकी परफॉर्मेंस है कि आई ग्रोथ को जो है नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, मुंबई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और स्मार्ट मीटर एसेट्स में विस्तार से मदद मिलेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का अनुमान है कि FY24 से और FY27 यानी कि 27 के बीच अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ईबिटा में 32% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी। और ईबिटा में इस ग्रोथ को मुख्य रूप से नई ट्रांसमिशन की बोलियां जीतने, स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी से मदद मिलेगी। अदानी एनर्जी ट्रांसमिशन स्पेस में सबसे बड़ी निजी प्लेयर। तो नोट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने अनरेगुलेटेड बिजनेस को काफ़ी बढ़ा दिया है। 20% बाजार हिस्सेदारी के साथ ट्रांसमिशन स्पेस में सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर बन गई है ये। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने FY16 में और FY25 की पहली 6 माही में के बीच में 17,000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन संपत्ति हासिल की है और 27,200 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर बिजनेस खड़ा करने में मुंबई डिस्कॉम के अनुभव का लाभ उठाया है। अगले 12 से 18 महीनों में 1.6 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नई ट्रांसमिशन एसेट और स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में 1.2 लाख करोड़ रुपए की बोलियां अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अनरेगुलेटेड बिजनेस में बड़ा मौका देती है उनके लिए। और ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि वो QIP का भी पैसा इसने उठाया था तो उससे भी इसको फ़ायदा हो सकता है कहीं ना कहीं। अभी क्या चल रहा है एक चीज़ अगर देखें आसान भाषा में अगर समझे तो इसके जो है ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी चल रहे हैं। अभी क्या है इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब साथ साथ अब आगे चलकर जैसे जैसे इसका प्रॉफिट अगर बढ़ता है, इसके प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, काम शुरू होता है, तो फिर जो है वो अपने प्रॉफिट को जो है कर्जा कम करने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे क्या हो सकता है कि इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकता है। फिर इसके अंदर जो है एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जो है एक जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि ये 1320 रुपये के आसपास का प्राइस तो इसने अभी अभी टच भी किया था। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। कई बार वो कब काम आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अच्छी खासी शेयर के अंदर तेजी आती है या फिर अच्छी खासी गिरावट आती है तब की बात है। हर रोज़ हम डेली अगर नज़र रखते हैं स्टॉक के ऊपर तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसका आइडिया मिल सकता है।
अब यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। आज बाजार के अंदर अच्छी खासी 1.5% की गिरावट थी निफ्टी के अंदर अगर बात करें, लेकिन फिर भी ये जो है बना रहा, एक स्ट्रेंथ बनी रही। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है, कहीं ना कहीं नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद इसी लेवल के आसपास ये बना रहा। और यहाँ पर वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो अब इस लेवल के ऊपर अभी भी नजर रख सकते हैं। अभी 9 वीक का मूविंग एवरेज जो कि अभी जो है 1022 के ऊपर आसपास कोट कर रहा है, जो कि नज़दीकी है इसके प्राइस के, इसके ऊपर निकल जाता है फ्राइडे तक, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो वो शॉर्ट टर्म में भी देखें तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, उसके बाद वो 9 वीक का मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, उसके बाद ये जो इसकी बोलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन है, ये अगर क्रॉस कर दे तो जो है उसके बाद यहाँ पर आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है 1173 के आसपास। तो ये, और ये लेकिन वीकली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है, तो इन सभी लेवल्स के नोट करके रख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो वो 915 के आसपास इसको मिल सकता है, निचली लाइन अभी वहाँ पर है इसकी। और देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये प्राइस जो है आने की संभावना रह सकती है। बाजार के अंदर वो भी ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है, निफ्टी कुछ अहम लेवल को तोड़ दे तब की बात है। और अगर इस लेवल के आसपास आता भी है तो अच्छा रह सकता है, जिनको खरीदना है उनको खरीदने का मौका मिल सकता है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, वो भी हम हमेशा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डेली चार्ट के ऊपर जब अब इसको देखते हैं तो 965 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। आज अगर देखें तो मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपरी लेवल जो है इसका ऊपरी लाइन 1050 के आसपास है, वहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर क्या है, मिडिल लाइन है, और यहाँ पर ऊपरी जो है ऊपरी लाइन है बोलिंजर बैंक की। तो ये जो है इसके शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो 965 के आसपास है। ये पिछली बार भी इस लेवल के आसपास इसने कई बार सपोर्ट लिया, 975-80 के आसपास। अभी ये लेवल ही इतना स्ट्रॉन्ग जो है दिख रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि यहाँ पर अगर देखें MACD को तो एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है घटती हुई दिख रही है। अगर वो 980-75 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है इस तरीके से तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। वैसे RSI 46 के आसपास है, इसी वजह से अभी भी सपोर्ट एरिया इसका करीब दिख रहा है। अगर 950, 920, 900 के आसपास का प्राइस आता भी है तो वहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और अगर 900, 920 के आसपास आता है, वहाँ से 5-10% का बाउंस बैक आता है, तो वो भी शॉर्ट टर्म में इतने गेन मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम नहीं होते। अब देखिए तो 1010 का प्राइस है, पहले इसका सपोर्ट एरिया जो कि डेफिनेटली 1000 रुपये के आसपास का ही जोन है, आज इसको तोड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया ये। उसके बाद नीचे में देखें तो 980 से 975, उसके नीचे जो है 950 का लेवल, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की है तो 920 से लेकर 900 रुपये का ये पूरा का पूरा जोन, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये लेवल तो तब आ सकता है अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, तब की बात है। अब कल अगर बाजार संभलता है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 1020 से लेकर 25 तक का हो सकता है, उसके बाद वो लेवल पार हो, उसके बाद 1045 से लेकर 50 का लेवल, ये दो अभी जो है इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। ये लेवल पार होता है, उसके बाद 1100 से 1130 का लेवल, बस वो लेवल पार हो जाए, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और कल का दिन जो है काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रह सकता है, क्योंकि 1000 को ये संभल पाता है नहीं वो देखना बनता है, बाजार के अंदर बाउंस बैक या फिर बाजार एटलीस्ट संभलता है नहीं वो भी देखना बनता है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वो जो जो विदेशी जो ब्रोकरेज है उसने जो टारगेट दिया था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसने तो 2251 रुपये का टारगेट दिया था, ICICI सिक्योरिटीज़ ने 1318 का जो है टारगेट दिया है। वो टारगेट अगर अचीव होता है ICICI सिक्योरिटीज़ का, तो उसके बाद वो जो है रिवाइज भी कर सकते हैं उस टारगेट को। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।